नमस्कार, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है जी। सुबह के 10:12 हो चुके हैं और मैं मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए तो इसको शुरू करेंगे जी। सुरेंद्र पाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत से लोगों की उपस्थिति मेरे को दिख नहीं रही थी, इसलिए थोड़ा समझ चुप हो गया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। आप काइंडली इसको जो अतुल गौतम जी, आपका भी शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वही दिख पा रहे हैं, बाकी अदरवाइज ऊपर तस्वीरें आ जाती है तो लग जाता है कि कुछ लोग और भी देख रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो कमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो वैसे ही देख रहे हैं उनका और भी हार्दिक धन्यवाद। मकसद तो जुड़ाव से है, जुड़ाव आपका होता है, आपका आशीर्वाद मिलता है। इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं वो ये है कि डॉक्टरों की हड़ताल का आज 10वां दिन है। 10 तारीख से डॉक्टरों ने पेन डाउन स्ट्राइक करनी शुरू करी थी, 2 घंटे की, 9:30 से 11:30। और अब तक जो है ये तमाम जो हॉस्पिटल्स है, हमारे तमाम हॉस्पिटल्स, उसमें जो है वहां पर शकुंतला जी, सुरेंद्र नेगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी जुड़ाव के लिए। मैं थोड़ा सा तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं किस उस पे हूं अभी, तो वो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। सुरेंद्र नेगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरे पास सारी चीजें आ गई हैं और ठीक है, जुड़ाव पूरी तरह से है। तो आज 10वां दिन है जी डॉक्टरों की हड़ताल का। और अब तक जो है 2 घंटे की ये लोग जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, पेन डाउन। और कल मुख्यमंत्री के साथ इनकी बैठक थी, लेकिन वो बैठक इसलिए टल गई क्योंकि मुख्यमंत्री की तबीयत एन मौके पे थोड़ी खराब हो गई और उनको दिल्ली जाना पड़ गया। तो ये उन्होंने कल ही तय कर लिया था डॉक्टर्स ने कि हमारी हड़ताल जो है वो 2 घंटे की जारी रहेगी 22 तारीख तक। 22 तारीख तक जो है अगर बीच में कोई मुलाकात हो जाती है, कोई बातचीत हो जाती है तो उस तरह से फैसला लिया जाएगा। अन्यथा जो है 22 को कैजुअल लीव जो है तमाम 5000 डॉक्टर जो इस हड़ताल में अभी तक शामिल हैं वो लेंगे। इनमें 2400 डॉक्टर वो हैं जो सामान्य ड्यूटी पे हैं। इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं 700 750 के आसपास उनका नंबर है। 700 के आसपास मेडिकल टीचर्स हैं, 550 डेंटल डॉक्टर हैं और इतने ही जो है वो वेटनरी डॉक्टर हैं। तो कुल मिला के लगभग 5000 के आसपास ही डॉक्टर्स हैं जो स्ट्राइक का हिस्सा है। मुख्य मांगे इनकी है कि इनकी वेतनमान में जो विसंगतियां इनको लग रहा है वो दूर की जाए। ये 4-9-14 का लाभ अभी भी लेना चाहते हैं, जिसके तहत चौथे, 9वें और 14वें साल में जो है थोड़ा ऊपरी लेवल का, अपर लेवल का जो वेतन मिलता है और उसको आप प्रमोशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये चाहते हैं कि इनका जो एनपीए 5% कम किया उसको दोबारा से 25% किया जाए 20 की बजाय। और जो पे फिक्सेशन इनकी हाईएस्ट पे फिक्सेशन की ये 2,16,600 पे, 2,18,600 पे जी, वो जो है ये 2,37,600 ही चाहते हैं। तो ये 19,000 का वहां भी इनको फर्क पड़ रहा है और 5% कम करने से बेसिक पे और भी इनको फर्क पड़ रहा है। तो ये इनकी मुख्य मांगे हैं। कब पूरी होती कब नहीं देखना होगा। कल की बैठक नहीं हो पाई, इसलिए इन्होंने तय किया कि चलिए कोई बात नहीं, जब बैठक होगी तब अगला कोर्स करेंगे, लेकिन तब तक जो है इस पेन डाउन को जो है वो बंद नहीं किया जाएगा। अन्यथा इनका आज से जो है नेक्स्ट लेवल पे जाना था। तो नेक्स्ट लेवल पे हड़ताल नहीं जाएगी, लेकिन इसके बावजूद तमाम जगहों से, कांगड़ा हो, चंबा हो, हमीरपुर, शिमला, कुल्लू, मंडी, यहां तक कि शिमला राजधानी जो है वहां से भी अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफी प्रभावित इससे हुई हैं। और जो है लगातार जो है लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि 2 घंटे का जो गैप है वो फिर शाम 5 बजे तक भी डॉक्टर अगर काम करें तब भी पूरा नहीं होता है और उस 2 घंटे के गैप का नुकसान जो है लोगों को हो रहा है। तो ये बड़ी समस्या है, लेकिन ये शायद कल दूर हो जाती। लेकिन चलिए अभी इंतजार करना होगा। इंतजार आज मुख्यमंत्री की रिपोर्ट्स के अच्छे आने का भी है हमें। मुख्यमंत्री कल प्रोटोकॉल के तहत उनको एम्स में भर्ती कर लिया गया था दिल्ली में, क्योंकि परसों देर रात जो है उनके सीने में दर्द उठा तो वो आईजीएमसी गई शिमला। सुबह कल भी वो आईजीएमसी दिखाने गए थे। उसके बाद आईजीएमसी ने जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया था उसमें कहा गया था कि सामान्य है, सब कुछ तमाम टेस्ट सामान्य है। लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आप चाहें तो दिल्ली में दिखवा सकते हैं, तो वो दिल्ली चले गए थे एम्स में। कल रात उनको वहां भर्ती कर लिया गया था। आज सुबह उनके जो है रूटीन चेकअप होगा वहां पे। और क्योंकि सीने में दर्द का मामला है तो हार्ट से संबंधित चीजों को देखा जाएगा, जांचा जाएगा और उम्मीद है कि तमाम टेस्ट जो है वो अच्छे आएंगे और कल मुख्यमंत्री एक बार फिर से शिमला लौट आएंगे। और मुख्यमंत्री की स्पीडी रिकवरी के लिए हम लोग भी जो है उनको शुभकामनाएं देते हैं। वी विश हिम स्पीडी रिकवरी। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी जो है
बिल्कुल स्वस्थ होकर लौटे हैं और जिस ऊर्जा के साथ वो प्रदेश की सेवा में लगे हुए थे उसी ऊर्जा के साथ जो फिर से वो जुट जाएं। तो ये कल उम्मीद है कि कल आ जाएंगे, आज सारे टेस्ट हो जाएंगे, उनके शाम तक रिजल्ट्स भी आ जाएंगे जो होपफुली ओके ही होंगे और कल जो है वो फिर से आपके बीच में प्रदेश में होंगे मुख्यमंत्री। अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब में प्रचार बंद होने के बाद अब तमाम बड़ी पार्टियों ने सत्ता के लिए आखिरी जो सत्ता की चौसर पे जो दांव था वो चलना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने, बहुत से बड़े नेताओं ने अब डेरों में डेरे डाल दिया है। पंजाब में धार्मिक डेरों का अपना महत्व है, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं, अलग अलग डेरे हैं, कई डेरे हैं जिसमें से आधा दर्जन डेरे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावी हैं। अब किसी एक का नाम लेंगे तो किसी का छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए किसी का नाम लिए बिना हम ये कह रहे हैं कि डेरों का जो वर्चस्व है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डेरे और गुरुघर ये दो मुख्य भूमिकाएं रहती हैं इनकी पॉलिटिक्स में और इसी के तहत जो है बहुत से नेताओं ने अब डेरों में डेरे डाले हैं। उनको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे भी अगर हमको जो है डेरे का समर्थन मिल जाए और तो हमारा काम जो है बन सकता है। तो अभी ये देखना होगा क्योंकि ऐसा पिछले इलेक्शन में हमेशा होता है, लेकिन ऐसा खुले तौर पर किसी ने कोई समर्थन किसी को दिया हो डेरे ने, ऐसा भी कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है। लेकिन फिर भी इनके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता और उनके जो समर्थन होते हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इनके समर्थक, इनके अनुयायी जो है डेरे के जो फरमान कह लीजिए, डेरे के जो निर्देश होते हैं उनको मानते हैं और उसी को जो है अपने पक्ष में करने के लिए अब तमाम लोग जोर लगा रहे हैं। 20 तारीख को जो है यानी कल वहां पे वोटिंग होगी, तो लास्ट दिन है जी आज वहां पे और देखना होगा कि ये क़यामत की रात जो है इसके लिए क्या लेकर आती है। वहां मुख्य मुकाबला इस समय जो है सत्ताधारी कांग्रेस, विपक्षी दल आम आदमी पार्टी में और इसके अलावा वहां पे बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का गठबंधन है और सुखदेव सिंह ढींढसा का गठबंधन ये भी अपनी कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर बादल और बसपा इस बार इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां एक तरह से चतुष्कोणीय मुकाबला जो हो गया है। कहीं कहीं किसानों के जो नुमाइंदे जो दिल्ली में बैठे थे वो लोग भी अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मल्टी एंगल वहां पे जो है कंटेस्ट है और मल्टी एंगल में किसके पक्ष में कितने वोट जाते हैं, किसको कितनी सीटें मिलती हैं, ये प्रभावी ये चीजें देखनी होंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि वोट शेयर ज्यादा होता है लेकिन सीटों का शेयर कम हो जाता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो कहां ये मामला आता है कहानी ये देखना होगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जहरीली शराब कांड के बाद जो है विभाग एकदम से फिर से मुस्तैद है और उस मुस्तैदी का आलम यह है कि विभाग ने जो है बीते कल अपने 3 और जो इंस्पेक्टर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनको जो है शिमला में जो है तैनाती दी गई है। ये हमीरपुर, कांगड़ा इत्यादि से संबंधित है। जहां जहां विभाग को लगा कि इन्होंने जो है कोई गड़बड़ी नहीं पकड़ पाए और इनका जो रोल है वो सही नहीं रहा, वहां वहां ये सस्पेंशन का काम भी जो है हो रहा है। इसमें एक भोरंज में तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा कांगड़ा में एक नियुक्त इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है और जो जहरीली शराब कांड के मामले में जो मुख्य आरोपी को पकड़ा था उन्होंने वहां नीरज ठाकुर जो कांग्रेस से संबंधित भी बताए जाते हैं, उनके जो 13 ठेके थे हमीरपुर के जिनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था, अब वो ठेके जो है उनका लाइसेंस टोटली रद्द कर दिया गया है और इसी हफ्ते जो है उनके उन ठेकों की नए सिरे से नीलामी जो है ये की जाएगी। ये जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने जो है ये एक सूचना जो है दी है। अगली खबर का रुख करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बोर्ड स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो है सेकंड टर्म के 8th, 10th और 10वीं की सेकंड टर्म के फर्स्ट टर्म हो चुका है। 8वीं, 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है सेकंड टर्म की और एसओएस की ये 29 मार्च से शुरू हो जाएंगी। 8वीं से 10वीं की कक्षा की नियमित और एसओएस परीक्षाएं जो है वो मॉर्निंग शेड्यूल है इनका 9:15 बजे से लेकर 12 बजे तक होंगी। 15 मिनट पहले आना भाई, 9 से 12 पेपर होगा लेकिन 15 मिनट पहले जो है छात्रों को अंदर कर लिया जाएगा। दैट मीन्स कि 8:30 बजे उनको रिपोर्ट करना होगा उस हिसाब से, क्योंकि प्रोटोकॉल इसमें कोविड का भी रहेगा इस बार। और जो 12वीं की परीक्षा है वो नेक्स्ट हाफ में यानी जिसको इवनिंग शेड्यूल बोलते हैं उसमें होगी 2:15 बजे से लेकर 5 बजे तक। और 8वीं की एसओएस परीक्षा जो 29 मार्च से 9 अप्रैल तक होंगी और जो 10वीं एक की नियमित और एसओएस की परीक्षा वो 29 मार्च से 11 अप्रैल तक होंगी और 12वीं की नियमित और एसओएस परीक्षा जो है 29 मार्च से 20 अप्रैल तक होगी। बोर्ड ने तमाम डेट शीट जो है छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों और शिक्षा से जुड़े प्रत्येक वर्ग के लिए जो है
जारी कर दी हैं और उसमें सुझाव भी मांगे कि अगले 10 दिन का अगर सुझाव हो। कई बार होता है कि कोई एडजस्ट करना पड़ता है, कोई बड़ा त्योहार आ जाता है तो उन चीजों कहीं क्लैश हो जाता है पेपर, वो भी देखना पड़ता है, तो उसके लिए 10 दिन का सुझाव मांगा, अदरवाइज उसको फाइनल माना जाएगा। और इस डेट शीट को जो है आप बोर्ड की वेबसाइट पर भी जो है जाकर चेक कर सकते हैं जी। ये इस वक्त की जो है बोर्ड से संबंधित, शिक्षा से संबंधित दूसरी खबर थी। और बात अगर देश और दुनिया में कोविड की करें तो देश में कोविड के केसेस जो हैं लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 21,016 नए मामले आए हैं, जो 11% कम है उससे पिछले दिन के मुकाबले, और 325 मरीजों की मौत हुई है, और ये फरवरी का सबसे कम आंकड़ा है कोविड का। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस समय एक्टिव केसेज अब सिर्फ घटकर जो है 2047 रह गए। आज ये 2000 से नीचे चले जाएंगे, जिस हिसाब से ट्रेंड बना हुआ है लोगों की रिकवरी का और कम केसेज आने का। पिछले कल 285 केस आए थे, जिसमें से 15 बिलासपुर में, 31 चंबा में, 41 हमीरपुर में, कांगड़ा में 83, किन्नौर में 1, कुल्लू में 7, लाहौल स्पीति में 4, मंडी में 37, शिमला में 26, सिरमौर में 19, सोलन में 11 और ऊना में 10 केस आए थे। एक डेथ हुई थी शिमला में 87 ईयर्स के मेल की। 483 लोग रिकवर हुए थे और एक्टिव केस जो है गिरकर उनकी संख्या जो है 2047 रह गई थी। इस वक्त की बड़ी खबरें यही, और यही विराम देंगे इस बुलेटिन को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए, आप जुड़े। और बाकी जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो जल रक्षक भाइयों का मुद्दा है, चाहे कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे हैं, इनको हम शाम को मूल रूप से एड्रेस करते हैं, क्योंकि दिन की जो तमाम घटनाएं हैं उन पर भी हमारी नजर रहती है। अभी डॉक्टर्स की स्ट्राइक जो है सुबह से ही जारी रहती है, तो उसको देख रहे हैं। जल रक्षक लगातार जो है तमाम एमएलएज को, इनका एक टारगेट है कि बजट सेशन शुरू होने से पहले तमाम विधायकों और मंत्रियों को जो है, जो जहां जहां मिलते हैं उनको अपनी मांग पत्र दिए जाए, ताकि उनकी मांग जो है बजट के निर्धारण के दौरान जो है उनके ध्यान में रहे। हालांकि सरकार ने पहले ही उनको जो है कहा है कि वो लोग जो है उनकी मांगों को देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए।